भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए दूसरे वनडे मुकाबले का माहौल शुरू से ही बेहद रोमांचक और हाई वोल्टेज रहा। स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था और दोनों टीमों के फैंस अपनी अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए पूरी तरह तैयार थे। जैसे ही मैच की शुरुआत हुई, टॉस बेहद अहम साबित हुआ और कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, जो पिच की स्थिति को देखते हुए एक साहसी लेकिन समझदारी भरा निर्णय माना गया। भारत की शुरुआत थोड़ी संभली हुई रही, लेकिन जल्दी ही इंग्लैंड के तेज गेंदबाजों ने दबाव बनाना शुरू कर दिया। शुभमन गिल और रोहित शर्मा क्रीज पर थे और दोनों ने शुरुआती ओवरों में सतर्क बल्लेबाजी की। गिल ने कुछ शानदार कवर ड्राइव लगाए, जिससे भारतीय फैंस में उत्साह बढ़ गया। लेकिन इंग्लैंड के गेंदबाज मार्क वुड ने अपनी तेज रफ्तार से भारतीय बल्लेबाजों को परेशान करना शुरू किया। पहला झटका भारत को तब लगा जब रोहित शर्मा एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में आउट हो गए। इसके बाद मैदान पर आए विराट कोहली, जिनसे फैंस को काफी उम्मीदें थीं। कोहली ने आते ही अपना क्लास दिखाना शुरू किया और शानदार टाइमिंग के साथ रन बनाने लगे। दूसरी तरफ गिल भी अच्छी लय में थे और दोनों के बीच एक मजबूत साझेदारी बनने लगी। मैदान के चारों ओर कोहली कोहली के नारे गूंज रहे थे और हर शॉट पर दर्शकों का उत्साह देखते ही बनता था। गिल ने अपनी तकनीक का लोहा मनवाते हुए मार्क वुड की 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली गेंदों को बड़ी आसानी से बाउंड्री के बाहर भेजा। मध्य ओवरों में जो रूट ने गेंदबाजी में बदलाव करते हुए स्पिनर्स को लगाया, जिससे रन गति थोड़ी धीमी हो गई। आदिल रशीद की फिरकी ने भारतीय बल्लेबाजों को थोड़ा परेशान किया, खासकर उनकी गुगली को समझना मुश्किल हो रहा था। लेकिन कोहली ने अपनी समझदारी से स्ट्राइक रोटेट करते हुए पारी को संभाले रखा। उन्होंने जोखिम कम लिया और गैप्स ढूंढने पर ध्यान केंद्रित किया। गिल ने अपना अर्धशतक पूरा किया और टीम को एक मजबूत स्थिति में पहुंचाया। उनकी बल्लेबाजी में एक ठहराव था, जो भारतीय पारी की नींव रख रहा था। इसके बाद इंग्लैंड ने वापसी की और लगातार 2 विकेट लेकर भारत को बैकफुट पर ला दिया। गिल एक लंबी पारी खेलने के बाद जोफ्रा आर्चर की स्लोअर गेंद पर गच्चा खा गए और अपना विकेट गंवा बैठे। कोहली भी एक शानदार पारी खेलने के बाद आउट हो गए, जिससे भारतीय टीम पर दबाव बढ़ गया। ऐसा लग रहा था कि भारतीय पारी बिखर जाएगी, क्योंकि मध्यक्रम के बल्लेबाज संघर्ष कर रहे थे। लेकिन हार्दिक पांड्या ने आते ही आक्रामक अंदाज अपनाया और तेजी से रन बनाने शुरू कर दिए। हार्दिक ने आते ही पहली गेंद पर कड़क छक्का जड़कर अपने इरादे साफ कर दिए थे। अंतिम ओवरों में हार्दिक और केएल राहुल ने मिलकर टीम का स्कोर 280 के पार पहुंचा दिया। राहुल ने जहां एक तरफ से एंकर की भूमिका निभाई, वहीं हार्दिक ने मैदान के हर कोने में शॉट लगाए। उनकी पावर हिटिंग ने इंग्लैंड के डेथ ओवर स्पेशलिस्ट गेंदबाजों की लाइन और लेंथ बिगाड़ दी। इंग्लैंड के गेंदबाजों ने कोशिश की, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों ने अंत में शानदार फिनिश दिया। हार्दिक की 45 रनों की तूफानी पारी और राहुल के संयम ने भारत को एक चुनौतीपूर्ण स्कोर तक पहुंचाया। ड्रेसिंग रूम में कप्तान रोहित शर्मा भी इस वापसी से काफी खुश नजर आ रहे थे। अब बारी थी इंग्लैंड की बल्लेबाजी की। लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की टीम के इरादे भी नेक थे। शुरुआत में जॉनी बेयरस्टो और जेसन रॉय क्रीज पर आए और दोनों ने तेज शुरुआत करने की कोशिश की। भारतीय गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने पहले ही ओवर में खतरनाक गेंदबाजी करते हुए दबाव बना दिया। बुमराह की गेंदें हवा में लहरा रही थीं, जिससे बल्लेबाजों को खेलने में खासी दिक्कत हो रही थी। सिराज ने दूसरे छोर से कसी हुई गेंदबाजी कर रन बनाने के मौके कम कर दिए। इंग्लैंड को पहला झटका जल्दी लग गया जब बुमराह ने रॉय को आउट कर दिया। रॉय एक इन स्विंगर को पढ़ नहीं पाए और बोल्ड हो गए। इसके बाद बेयरस्टो ने आक्रामक बल्लेबाजी जारी रखी और कुछ शानदार चौके छक्के लगाए। उन्होंने मोहम्मद शमी के एक ही ओवर में 3 चौके जड़कर मैच का रुख अपनी ओर मोड़ने की कोशिश की, लेकिन दूसरे छोर से विकेट गिरते रहे, जिससे इंग्लैंड की टीम दबाव में आ गई। मलान ज्यादा देर टिक नहीं सके और रविंद्र जडेजा की सीधी गेंद पर एलबीडब्ल्यू हो गए। मध्य ओवरों में बेन स्टोक्स ने पारी को संभालने की कोशिश की। उन्होंने संयम के साथ बल्लेबाजी की और रन गति को बनाए रखा। स्टोक्स और बटलर के बीच एक अच्छी साझेदारी पनप रही थी, जिसने भारतीय खेमे में थोड़ी चिंता पैदा कर दी थी। दोनों ने स्पिनर्स के खिलाफ स्वीप शॉट्स का खूब इस्तेमाल किया, लेकिन भारतीय स्पिनर कुलदीप यादव ने एक शानदार गेंद डालकर स्टोक्स को आउट कर दिया। कुलदीप की उस गेंद ने इतना टर्न लिया कि स्टोक्स पूरी तरह बीट हो गए और स्टंप्स बिखर गए। ये मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। अब मैच पूरी तरह भारत के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा था, लेकिन इंग्लैंड के निचले क्रम के बल्लेबाजों ने संघर्ष जारी रखा। खासकर जॉस बटलर ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए मैच को आखिरी ओवर तक खींच दिया। बटलर ने अपनी क्लास दिखाई और भारतीय गेंदबाजों की गलतियों का पूरा फायदा उठाया। उन्होंने 80 रनों की शानदार पारी खेली, जिसमें 5 छक्के और 4 चौके शामिल थे। लिविंगस्टोन ने भी उनका साथ दिया और कुछ गगनचुंबी छक्के लगाए, जिससे मैच रोमांचक मोड़ पर आ गया। अब बात करते हैं उस आखिरी ओवर की, जिसने पूरे मैच को रोमांचक बना दिया।
इंग्लैंड को जीत के लिए आखिरी ओवर में 12 रन चाहिए थे और गेंदबाजी कर रहे थे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ डेथ बॉलर जसप्रीत बुमराह। पूरा स्टेडियम अपनी सीटों पर खड़ा था, धड़कनें तेज थीं और सस्पेंस चरम पर था। पहली गेंद पर कोई रन नहीं बना, बुमराह ने सटीक यॉर्कर डाली जिससे दबाव और बढ़ गया। दूसरी गेंद पर बल्लेबाज ने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया और एक चौका जड़ दिया। गेंद बाउंड्री के पार जाते ही इंग्लैंड के फैंस शोर मचाने लगे और मैच फिर से खुल गया। तीसरी गेंद पर 2 रन आए, बल्लेबाजों ने तेजी से दौड़ लगाई और अब इंग्लैंड को 3 गेंदों में 6 रन चाहिए थे। मैच किसी भी तरफ झुक सकता था। चौथी गेंद पर बुमराह ने फिर से अपना जादू दिखाया और शानदार यॉर्कर डाली, जिससे बल्लेबाज सिर्फ 1 रन ही ले पाया। अब 2 गेंदों में 5 रन चाहिए थे। भारत की फील्डिंग काफी मुस्तैद थी और हर खिलाड़ी जान लगा रहा था। पांचवी गेंद पर बड़ा शॉट लगाने की कोशिश में बल्लेबाज के बल्ले का ऊपरी किनारा लगा और हवा में गई गेंद को हार्दिक पांड्या ने कोई गलती न करते हुए लपक लिया। बल्लेबाज कैच आउट हो गया और मैच पूरी तरह भारत की तरफ झुक गया। अब आखिरी गेंद पर इंग्लैंड को जीत के लिए 5 रन चाहिए थे, यानी एक छक्का ही उन्हें जिता सकता था। बुमराह ने फिर से एक बेहतरीन यॉर्कर डाली। बल्लेबाज के पास बड़ा शॉट खेलने का कोई मौका नहीं था और वो सिर्फ 1 रन ही बना पाया। इसी के साथ भारत ने यह मुकाबला बेहद रोमांचक अंदाज में जीत लिया। भारतीय खिलाड़ियों ने एक दूसरे को गले लगा लिया और रोहित शर्मा ने बुमराह की पीठ थपथपाई। पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा और भारतीय खिलाड़ियों ने जीत का जश्न मनाया। तिरंगा हर तरफ लहरा रहा था और प्रशंसकों का जोश 7वें आसमान पर था। ये मैच क्रिकेट प्रेमियों के लिए किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं था, जिसमें हर पल कहानी बदल रही थी। भारत की इस जीत में बल्लेबाजों की सूझबूझ और गेंदबाजों के आखिरी ओवरों के धैर्य का योगदान शानदार रहा। विराट कोहली की कप्तानी वाली सलाह और रोहित का मैदान पर शांत रहना टीम के बहुत काम आया। इस जीत के साथ भारत ने सीरीज में अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। इंग्लैंड की टीम ने भले ही मैच गंवा दिया हो, लेकिन उनके जुझारू प्रदर्शन की भी तारीफ करनी होगी। उन्होंने अंत तक हार नहीं मानी और भारतीय टीम को कड़ी टक्कर दी। ये मुकाबला याद दिलाया गया कि वनडे क्रिकेट में अभी भी वो रोमांच बाकी है जिसे दर्शक देखना चाहते हैं। मैच के बाद प्रेजेंटेशन सेरेमनी में जसप्रीत बुमराह को उनकी घातक गेंदबाजी के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया। अगर आप ऐसे ही रोमांचक मैचों के अपडेट और फुल कमेंट्री चाहते हैं तो जुड़े रहिए, क्योंकि क्रिकेट का असली मजा ऐसे ही मुकाबलों में आता है जहां आखिरी गेंद तक नतीजा तय नहीं होता। यह जीत भारतीय टीम के आत्मविश्वास को और बढ़ाएगी और आने वाले मैचों में विपक्षी टीमों के लिए एक कड़ी चुनौती पेश करेगी। Would you like me to write a similar detailed script for the upcoming final match, or perhaps a focus on a specific player's performance? भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए दूसरे वनडे मुकाबले का माहौल शुरू से ही बेहद रोमांचक और हाई वोल्टेज रहा। स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था और दोनों टीमों के फैंस अपनी अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए पूरी तरह तैयार थे। जैसे ही मैच की शुरुआत हुई, टॉस बेहद अहम साबित हुआ और कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, जो पिच की स्थिति को देखते हुए एक साहसी लेकिन समझदारी भरा निर्णय माना गया। भारत की शुरुआत थोड़ी संभली हुई रही, लेकिन जल्दी ही इंग्लैंड के तेज गेंदबाजों ने दबाव बनाना शुरू कर दिया। शुभमन गिल और रोहित शर्मा क्रीज पर थे और दोनों ने शुरुआती ओवरों में सतर्क बल्लेबाजी की। गिल ने कुछ शानदार कवर ड्राइव लगाए, जिससे भारतीय फैंस में उत्साह बढ़ गया। लेकिन इंग्लैंड के गेंदबाज मार्क वुड ने अपनी तेज रफ्तार से भारतीय बल्लेबाजों को परेशान करना शुरू किया। पहला झटका भारत को तब लगा जब रोहित शर्मा एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में आउट हो गए। इसके बाद मैदान पर आए विराट कोहली, जिनसे फैंस को काफी उम्मीदें थीं। कोहली ने आते ही अपना क्लास दिखाना शुरू किया और शानदार टाइमिंग के साथ रन बनाने लगे। दूसरी तरफ गिल भी अच्छी लय में थे और दोनों के बीच एक मजबूत साझेदारी बनने लगी।